CLE's KK CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 10वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रचित मेरा बचपन यह पाठ। ठीक है, तो पाठ की तरफ पढ़ने से पहले एक छोटा सा कोट है, देखिए बच्चों। सीखने से रचनात्मकता आती है, रचनात्मकता हमें सोचने की तरफ बढ़ाती है, सोचने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान आपको महान बना देता है। कितने सुंदर वाक्य हैं। और ये जो वाक्य है ये किनका कहा हुआ है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। वो कहते हैं कि हमें सीखना चाहिए, सीखने से हमारे अंदर रचनात्मकता आती है, यानी कि क्रिएटिविटी आती है ना। और वही क्रिएटिविटी हमें क्या करती है? सोचने के तरफ बढ़ाती है, सोचने के लिए उत्तेजित करती है ना। और अब जब हम सोचते हैं तो अपने आप हमारा ज्ञान बढ़ जाता है, और ज्ञान बढ़ गया तो हम अपने आप महान बन सकते हैं। हाँ, यानी कि कोई भी उच्च लेवल पर हम जा सकते हैं। तो कितना सुंदरता से उन्होंने कहा है कि अगर हम सीखते हैं तो हमारे अंदर रचनात्मकता आती है, और यही रचनात्मकता क्या करती है? हमें सोचने की तरफ बढ़ाती है, और हमारी सोच ही हमारा ज्ञान बढ़ाता है, और हमारे इस ज्ञान से हम क्या बन सकते हैं? महान बन सकते हैं। सच है ना? तो चलिए बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? अब्दुल कलाम जी का जन्म, उनके माता पिता का परिचय, जैनुल आबदीन का व्यक्तित्व, रामेश्वरम का वातावरण, नमाज के बारे में जैनुल आबदीन के विचार। अब अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ है? अब्दुल कलाम जी का नाम क्या है? अउल फकीर जैनुल आबदीन कलाम। ठीक है, और उनका जन्म है मद्रास राज्य की, अभी वो तमिलनाडु में है, रामेश्वरम के कस्बे में, यानी कि धनुषकोडी गांव में अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ है। उनका माता पिता का वो परिचय देते हैं। माता का नाम है आशियम्मा और पिता का नाम है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन एक आडंबरहीन व्यक्ति थे। वो सभी अनावश्यक और ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। अपना जो सुबह की जो दिनचर्या है वो सुबह 4 बजे से शुरुआत करते थे, साथ ही साथ नमाज करने के बाद ही वो उनका नाश्ता होता था। वो कहते हैं कि जो कलाम जी के पिताजी हैं वो कोई धनी व्यक्ति नहीं थे, ना ही उनकी कोई औपचारिक शिक्षण हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कलाम जी कहते हैं कि मेरे पिताजी जो हैं वो बुद्धिमान थे, उनके मन में उदारता की भावना थी, और उन्होंने हमारे लिए भौतिक साधनों का कुछ भी कमी नहीं किया है, और उन्हीं की वजह से जो हमारा जीवन है बहुत ही निश्चितता और सादगी से बीता है। उसके बाद हमने देखा कि रामेश्वरम का वातावरण। रामेश्वरम जो है वो एक प्रसिद्ध शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक तीर्थ स्थल है। तो लेखक कहते हैं कि इनका जो घर है वो रामेश्वरम के मंदिर से 10 मिनट का रास्ता है, जो कि हम पैदल जा सकते हैं। वो कहते हैं कि रामेश्वरम में ज़्यादातर लोग मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम लोग कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। रामेश्वरम के जो बड़े पुजारी हैं शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो कलाम जी के पिताजी के अभिन्न यानी कि अच्छे दोस्त थे, पक्के दोस्त थे, और दोनों मिलकर आध्यात्मिक पर बहुत चर्चा करते थे। और इनसे सीख लिया हुआ अब्दुल कलाम क्या कहते हैं? एक दिन बड़ा होने के बाद नमाज के बारे में अपने पिताजी जैनुल आबदीन से पूछते हैं कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, नमाज का मतलब क्या है, नमाज क्यों करना चाहिए? तो उसके पिताजी बताते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो,
जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। तो बच्चों पिछले क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था। आगे देखिए, मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। तो देखिए यहाँ पर जो बुनियाद, यानी कि बुनियाद का अर्थ क्या होता है, नींव, यानी कि फाउंडेशन जो होता है, वो कहते हैं कि ऐसे जो पुराने सत्य हैं, जो पहले से ही वो मतलब ऐसे सत्यों को मैंने जानने की कोशिश की है, जो वो कहते हैं कि मेरे अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी के बातों का अनुसरण किया है। इनके पिताजी जो थे वो बुद्धिमान थे और वो हमेशा कलाम जी को प्रेरित करते थे, और कलाम जी भी क्या करते थे, उनके पिताजी की बातों का अनुसरण करते थे। वो कहते हैं कि मैं हमेशा उन सत्यों को जानने का कोशिश किया है कि कोई ऐसी दैवी शक्ति ज़रूर है जो हमें भ्रम, दुख, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है। वो कहते हैं कि हम कितना भी आगे बढ़े वैज्ञानिक क्षेत्र में, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति हैं जिन्हें मैंने हमेशा मतलब उसे ढूंढने की हमेशा प्रयास किया है, भरसक यानी कि पूरा यथाशक्ति, ठीक है, हमेशा प्रयास किया है, लेकिन मैं जान नहीं सका। ऐसी दैवी शक्ति जरूर है जो हमें दुख, विषाद, असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। ठीक है, आगे देखिए, एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी ने समुद्र तट पर नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने ले जाने का काम करती थी। यहाँ पर तो एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी ने समुद्र तट पर नौकाएं बनाने का काम शुरू कर दिया। जो स्थानीय ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर होता है बच्चों। अब ये कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जो काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेना, इस प्रकार आपको पता है कॉन्ट्रैक्टर का अर्थ, ठीक है। अब ये जो स्थानीय यानी कि लोकल, अब लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ मिलकर जैनुलाब्दीन ने क्या किया, कौन सा काम शुरू किया, नौका बनाने का काम शुरू किया। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने ले जाने के काम आती थी। ये नौकाएं कौन सा काम करती थी, रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने ले जाने का काम करती थी। आगे जाकर इसी स्थानीय ठेकेदार जलालुद्दीन के साथ जो कलाम जी की बहन है, जो उसका नाम है जोहरा, उसकी शादी कराई जाती है। और कलाम कहते हैं कि इन नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता था। पिताजी का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। ये नौकाएं बनाने का जो काम है वो बहुत अच्छा चल रहा था। तो आगे एक दिन क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो मैप है, ये मैप जो है वो रामेश्वरम से, यहाँ रामेश्वरम है, यहाँ तक जो आप देखते हो तो ये है धनुषकोडी गांव, जहाँ तीर्थयात्रियों को लाने ले जाने का काम किया करते थे। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। एक दिन क्या होता है, 100 मील प्रति घंटे रफ्तार यानी कि गति से हवा चल गई और समुद्र में अचानक से तूफान आ गया। तूफान में सेतु कक्कराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गईं। नावें जो जलालुद्दीन के साथ मिलकर जैनुलाब्दीन नौका बनाने का जो काम करते थे, वो नावें जो थी वो सब उस तूफान में बह गई। उसी में पाम्बन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरे ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को भी देखा था,
तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को भी देखा था, उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया। अनियंत्रित यानी कि जो कंट्रोल में नहीं होता, ऐसी ऊर्जा जो होती है, जो जिसे देखने के बाद जो लेखक है, जो कलाम है, वो निस्तेज हो रह जाते हो, सुस्त, मतलब वो इतना मतलब भयानक था जो आज तक उन्होंने नहीं देखा था। वो कहते हैं कि यहाँ पर देखिए, एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में हवा चली। तो देखो यहाँ पर जो समुद्र में हवा चलने के बाद किस प्रकार से मतलब कितनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, यानी कि तूफान होता है वो, और तूफान में सेतु कक्कराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गईं। तूफान में पाम्बन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 1964 की बात है बच्चों। ये जो पुल है देखो, ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। ये पुल किसने बनाया था? अंग्रेज़ों ने बनाया था। और आप नीचे यहाँ पर देख रहे हो 2 चित्र हैं, वो पुराने चित्र हैं, और इस चित्र में आप देख रहे हो कि पुल का हालत क्या हुआ है। हाँ, ये जो ट्रेन है क्या, किस प्रकार उसकी हालत हुई है, और आप सोच भी नहीं सकते कि उस तूफान में यात्रियों से भरी जो ट्रेन है उसकी हालत क्या हुई होगी। यानी कि लेखक कहते हैं कि समुद्र की अपार एवं अनियंत्रित, जो कंट्रोल में हम नहीं कर सकते, ऐसी ऊर्जा को देखने के बाद मैं ठप रह गया, मैं कुछ सोचने लायक भी नहीं था, ऐसे वो कहते हैं। आगे देखिए, उम्र में बहुत फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन बालक कलाम के अंतरंग मित्र बन गए। देखिए, जो जलालुद्दीन है कलाम जी के बहन के पति हैं। कौन है? कलाम जी के बहन के पति। और ये जलालुद्दीन जो है वो कलाम जी के मित्र भी बन गए। दोनों में 15 साल का फर्क था। कलाम जी से जलालुद्दीन 15 साल के बड़े थे। वो कलाम को आज़ाद कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? आज़ाद कहकर पुकारते थे। वे दोनों शाम को समुद्र के किनारे घूमने जाया करते थे और आध्यात्मिक विषयों पर बातें किया करते थे। जो जलालुद्दीन है वो हम कलाम जी के हमेशा प्रेरणा स्थान पर रहे हैं। हमेशा हर व्यक्ति में वो जलालुद्दीन का भी एक अपना नाम रखते हैं। तो ऐसे जलालुद्दीन जो है वो कलाम जी से 15 साल बड़े होने के बावजूद भी कलाम जी के एक अच्छे और पक्के दोस्त बन गए। दोनों क्या करते थे? शाम में समुद्र के किनारे घूमने जाया करते थे और दोनों में आध्यात्मिक विषयों पर बहुत चर्चा होती थी बच्चों, बहुत। और इस प्रकार वो दोनों कैसे मित्र बन गए? अंतरंग मित्र बन गए। क्योंकि जो जलालुद्दीन है वो क्या करते थे? कलाम जी को बहुत प्रेरित करते थे, प्रोत्साहित करते थे। इसलिए जो हमारे जो कलाम जी हैं, अब्दुल कलाम, इनको बहुत मतलब जलालुद्दीन के ऊपर बहुत गर्व था। क्योंकि वो कहते हैं कि अंग्रेज़ी में जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेज़ी में लिख सकते थे। पूरे इलाके में इनके जैसा कोई नहीं था। वो कहते हैं कि प्रसंगवश मुझे यहाँ भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेज़ी लिख सकते थे। जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का नहीं था। वो कहते हैं कि मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का नहीं था और ना ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। बाहरी दुनिया यानी कि क्या होता है? जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के बारे में पता था। कलाम जो बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारे इनके जो जीजा हैं, इनके जीजा का नाम क्या है? जलालुद्दीन। ये अकेले ऐसे थे जिन्हें अंग्रेज़ी आती थी, जो अंग्रेज़ी में बोल सकते थे, जो अंग्रेज़ी में लिख सकते थे। वो कहते हैं कि इन्होंने जो एजुकेशन किया था, इनकी जो शिक्षा है, इनकी शिक्षा के लेवल का कोई व्यक्ति वहाँ पर था ही नहीं, और ना ही इनको जितना जनरल नॉलेज है उतना नॉलेज दूसरे लोगों को था। बहुत गर्व करते थे उनके ऊपर। वो कहते हैं, देखिए, जलालुद्दीन कलाम को हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों,
समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते। वही थे जिन्होंने कलाम को सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। हाँ, मतलब जो जलालुद्दीन है वो हमेशा कलाम जी के प्रेरणा स्थान रहे हैं, क्योंकि जलालुद्दीन कलाम को हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, शिक्षित यानी कि एजुकेटेड पर्सन के बारे में बताते थे। उसमें वैज्ञानिक खोज, विज्ञान में चल रहे नए नए आविष्कारों के बारे में चर्चा करना, उसी के साथ यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करना, समकालीन साहित्य यानी कि उस समय पर जो ट्रेंडिंग लिटरेचर था उसके बारे में चर्चा करना, उसी के साथ चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करना। चिकित्सा विज्ञान यानी कि द फील्ड ऑफ मेडिसिन साइंस के बारे में, मेडिसिन साइंस के बारे में वो क्या करते थे, चर्चा करते थे। और जो भी नए नए आविष्कार हैं, जो नए नए अचीवमेंट हैं, उनके बारे में कलाम जी के साथ हमेशा जलालुद्दीन चर्चा करते थे। और उन्हीं की वजह से कलाम जी जो है सीमित दायरा यानी कि एक लाइन खींची जाती है, देखो जैसे कि लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, एक उस लक्ष्मण रेखा को हम पार नहीं कर सकते। दायरा, हाँ, दायरा का अर्थ है बच्चों बाउंड्री लाइन, यानी कि हमारा जो कार्य है, कार्यक्षेत्र है, उसके बाहर निकलकर कुछ ना कुछ कर दिखाना। तो इसको ये कलाम जी के अंदर है, ये किसने जाना, जलालुद्दीन ने। और जलालुद्दीन ही कलाम जी को इस सीमित दायरे, वो जो जिस दायरे के अंदर थे उस दायरे से यानी कि उस बाउंड्री लाइन को उन्होंने उसको क्रॉस करवाया और एक नई दुनिया का उन्होंने बोध कराया बच्चों। तो आज की इस कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, किस प्रकार से पाम्बन बीच टूटती है, तूफान कैसे आता है, उसके बाद वो कहते हैं कि मतलब ये जो अनियंत्रित ऊर्जा है, ये जो अनियंत्रित ऊर्जा जिसे हम कंट्रोल नहीं करते, ऐसी ऊर्जा को मैंने पहली बार देखा था और जिसे देखने की वजह से वो मैं निस्तेज हतप्रभ हो जाता, मैं कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद वो जलालुद्दीन के बारे में चर्चा करते हैं कि जलालुद्दीन जो है इनके बहन के जोहरा के पति हैं, जो हमेशा इनके एक अच्छे दोस्त बनकर रहे, जिन्होंने हमेशा कलाम जी को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ने की चालना यानी कि चाह भी इन्होंने ही इनके मन में बढ़ाया। तो बच्चों इसी के साथ ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम अगला भाग देखेंगे। धन्यवाद।